पंपकिन रिया से तीसरी पहेली पूछता है। रिया, तुम्हारे सामने 3 गड्ढे हैं। पहले के नीचे डायमंड है, दूसरे के नीचे सोने के खजाने की तिजोरी है और तीसरे के नीचे पर्ल है। अब सोचो और मुझे बताओ, तुम किसे चुनोगी? आपको क्या लगता है रिया को क्या चुनना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पर्ल ऐसे जमीन के नीचे नहीं, समुद्र में होते हैं, मतलब ये फेक है। डायमंड भी स्टोन फॉर्म में होते हैं, उसे तराशना पड़ता है तो आपको डायमंड मिलते हैं। अब तिजोरी में सोने के सिक्के हैं, मतलब इन तीनों में तो यही असली हो सकता है, तो रिया यही चुनती है और पंपकिन खुश हो जाता है। तो वो रिया को बताता है कि काला टॉप का रास्ता बदलते रहता है, तो जो नक्शा तुम्हारे पास है वो पुराना नक्शा है। असली नक्शा तुम्हें जंगल में नकली पेड़ के नीचे मिलेगा। जंगल में जाओ और नकली पेड़ ढूंढो, और ध्यान रहे तुम्हें हरी बटन प्रेस करना है असली नक्शे के लिए। रिया जंगल में निकल जाती है और ट्री ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे नकली ट्री मिल ही नहीं रहा था। तभी उसका ध्यान 5 ट्रीज पे जाता है। अब इनमें से एक ट्री नकली है। क्या आप इन 5 ट्रीज को देख के बता सकते हैं कौन सा ट्री नकली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे बनाना का ट्री नकली है। बनाना का ट्री ऐसा नहीं रहता है, कुछ ऐसा रहता है। रिया समझ जाती है और ट्री के आसपास गड्ढा करना शुरू कर देती है। उसी गड्ढे में उसे एक तिजोरी मिलती है, लेकिन तिजोरी लॉक्ड रहती है। क्या आप इस तिजोरी को ध्यान से देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रिया तिजोरी का लॉक खोल लेती है। कोड है 6। बाहर के नंबर ऑफ पॉइंट्स और अंदर वाले इंटरसेक्शन के पॉइंट्स दोनों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन कोड होगा। जैसे पहले वाले में 3 पॉइंट्स बाहर है और 3 पॉइंट्स अंदर है तो 9 हो गया। सेकंड में 3 बाहर है और 4 अंदर है तो 12 हो गए। वैसे ही तीसरे में 3 बाहर है और 2 अंदर है तो 6 हो जाएगा। जैसे ही रिया कोड 6 प्रेस करती है, तिजोरी खुल जाती है और रिया को अंदर नक्शा मिल जाता है। रिया नक्शा बाहर निकालती है, लेकिन नक्शा खाली रहता है। रिया को समझ नहीं आता कि वो नक्शे को पढ़े कैसे। तभी उसे नक्शे पे 5 बटन्स मिलती है, लेकिन इसमें ग्रीन बटन तो है नहीं। रिया सोच में पड़ जाती है। क्या आप सोच के बता सकते हैं रिया को कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। येलो और ब्लू कलर मिलके ग्रीन बनते हैं। ये लॉजिक लगा के रिया येलो और ब्लू बटन को साथ में प्रेस कर देती है। रिया के प्रेस करते ही नक्शा पूरा बन जाता है। रिया नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। आगे रिया को स्टोन्स का ब्रिज मिलता है। ब्रिज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। रिया को सही नंबर्स पे जंप करते हुए ब्रिज को क्रॉस करना है, नहीं तो ब्रिज टूट जाएगा। रिया नंबर 1, 3, 7, 17, 41 पे जंप कर लेती है। अब आगे 97, 98 और 99 है। इनमें से कोई एक पे जंप करके रिया को ब्रिज क्रॉस करना है। सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन से नंबर पर रिया जंप करेगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने 99 पे जंप लगाया और ब्रिज क्रॉस कर लिया। नंबर इंटू 2 प्लस पहले का नंबर, ये सॉल्यूशन है। जैसे 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 1 7 है। 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17 हो गया। 17 इंटू 2 34 प्लस 7 41 हो गया। वैसे ही 41 इंटू 2 हो जाएगा 82 प्लस 17 हो जाएगा 99। ब्रिज क्रॉस करते ही रिया को एक नदी मिलती है। अब नदी में 100 फिश तैर रहे हैं। अब इन 100 फिशेस में 98% रेड फिशेस है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए कितने फिशेस को रिया को नदी से निकालना होगा जिससे रेड फिशेस 50% हो जाएंगे। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब 98% रेड फिशेस है, मतलब 98 रेड फिशेस हो गए और 2 फिश अलग है। 50% करना है, मतलब अगर 2 फिश अलग है तो 2 रेड फिश भी होने चाहिए, मतलब पानी में 2 रेड फिश होने चाहिए। तो 96 फिश को निकाल लेंगे तो पानी में हो जाएंगे 50% रेड फिशेस। रिया पास में खड़े एक बोट में बैठ जाती है और नदी पार कर लेती है। नदी क्रॉस करते ही रिया को एक गुफा मिलती है, लेकिन गुफा लॉक्ड है। अंदर जाने के लिए रिया को गुफा की पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या आप इसे देख के बता सकते हैं गुफा में अंदर जाने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रिया गुफा का कोड समझ जाती है। कोड है 14। थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस पहला नंबर आपको आंसर देगा। जैसे 5 into 2 हो जाएगा 10, प्लस 1 हो जाएगा 11, 6 into 4 हो जाएगा 24, प्लस 2 हो जाएगा 26। तो कोड के लिए 5 into 1 होगा 5, प्लस 9 हो जाएगा 14। रिया गुफा के अंदर चले जाती है तो उसे वहां जमीन पे एक रेड मार्क मिलता है। रिया वो रेड मार्क पे खोदना शुरू करती है तो उसे वहां एक बड़ी सी पेटी मिलती है, लेकिन पेटी लॉक्ड है। पेटी को खोलने के लिए रिया को एक 3 लेटर्स का वर्ड बनाना पड़ेगा। पेटी के साइड में 3 पिक्चर्स बने हुए हैं। क्या आप इन पिक्चर्स को देख के पेटी को ओपन करने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिया पिक्चर्स को देख के समझ जाती है कि तीनों पिक्चर्स रेड कलर से रिलेटेड है, तो कोड हो जाएगा RED। रिया कोड प्रेस करती है तो पेटी खुल जाती है और अंदर से बहुत सारा खजाना निकलता है। लोगों की कोरोना से मदद के लिए गवर्नमेंट को दे देती है और अगले एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है। रिया समुद्र में एक छोटे से बोट में जा रही थी, तभी तेज हवाएं चलने लगती है और उसकी बोट टूट जाती है। रिया किसी तरह एक लकड़ी के सहारे बच जाती है, तभी उसे आजू बाजू में शार्क्स दिखने लगती है। लगता है ये शार्क्स रिया को कच्चा चबा जाएगी। अब बचने के लिए रिया को लैंड तक पहुंचना है और लैंड बहुत दूर है। तभी जोरों से आकाशवाणी होती है, रिया तुम्हारे सामने ये 3 ऑप्शन है। पहला, तुम हर किसी के मन की बात को सुन सकती हो। दूसरा, तुम पानी में चल सकती हो। तीसरा, तुम्हारे आसपास की चीजें तुमसे आधी हो जाएगी। अब इनमें से कोई एक पावर चुन लो। अब कौन सा पावर चुनेगी रिया जिससे वो बच के लैंड तक पहुंच सके? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मन की बात जान के रिया क्या करेगी? उससे वो शार्क से बच नहीं पाएगी। पानी में चलना तो ठीक है, लेकिन शार्क्स तो फिर भी रिया को पकड़ लेगी। वो रिया से तेज रहेंगे। अगर आसपास की चीजें आधी हो जाए तो शार्क रिया से आधी हो जाएगी। फिर रिया शार्क से लड़ सकती है, उनसे बच सकती है और तैरते हुए लैंड तक पहुंच सकती है। तो ये ऑप्शन रिया के लिए बेटर रहेगा।